सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस और उनकी कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा कि आप एलसीएम ज्ञात करिए या फिर एचसीएफ ज्ञात करिए। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको एलसीएम करना है होगा इसके अंदर या फिर एचसीएफ करना होगा। तो उनके ऊपर बेस्ड ही मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह अधिकतम संख्या क्या है। क्वेश्चन में पहले से ही हिंट दे दिया है उसने। वह अधिकतम संख्या क्या है। उसने बोला वह अधिकतम संख्या क्या है जो 324, 486 तथा 513 को पूर्णतः विभाजित करती है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अधिकतम संख्या तो एचसीएफ होती है, वैसे भी हमने पढ़ा है। अधिकतम संख्या क्या है जो 324, 486 तथा 513 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो हमने एचसीएफ की डेफिनेशन क्या सीखी थी। एचसीएफ वो अधिकतम संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर 324, 486 तथा 513 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे भाग विधि का। गुणनखंडन विधि से टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटे वाली संख्या 486 से भाग कर दीजिए। भाग विधि से करेंगे तो 1 पर जाएगा 486, 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे भाई, और 10 में से 8 गया 2 बचेंगे। तो ये 27 आएगा। फिर यहाँ पर 486 आ जाएगा, 27 से कम 27, 8 में से 7 गया 1, 21 बचेगा, 6 नीचे उतर जाएगा। 7 से क्या, 7 8 56 होते हैं शायद, तो 8 पे जाता होगा ये। 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21 गया ना 8 पे, तो 18 इस पे पूरा भागो गए, 216 आएगा नीचे। तो किसने विभाजित किया पूरा, 227 ने। यानी कि इसका और इसका जो एचसीएफ है वो 27 है, और अभी 27 का एचसीएफ हम निकाल देंगे 324 के साथ में। तो 324 जो है उसको आप 27 से भाग करोगे तो 27 से कम 27, तो ये बच जाएगा। 12 में से 7 गया 5 और ये 54, 27 दूनी 54। तो पूरा भाग जो है 27 ने कर दिया। इसलिए अंत में जिसने भाग को कंप्लीट किया वो 27 है हमारा भाजक, और एचसीएफ होगा इसका 27। तो 27 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक बरामदा की लंबाई दे रखी है। एक बरामदा की लंबाई और उसकी चौड़ाई दे रखी है भाई क्रमशः। उसकी चौड़ाई क्रमशः का मतलब लंबाई तो दे रखी है उसकी 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 8.4 मीटर। तो वो कहता है कि यदि उस बरामदे पर अधिकतम भुजा वाले देखो भाई समझने वाली बात है, अधिकतम भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगानी हो तो टाइलों की संख्या क्या होगी। मतलब टाइलों की संख्या। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको देखना है, फिर से रिपीट कर देता हूं। कोई बरामदा है भाई, उस बरामदे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, वो बरामदे का जो फर्श जहां पर टाइलें लगानी है उस बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा है 12 मीटर गुणा में
8.4 मीटर, मतलब वो आयताकार बरामदा है, उस पर अधिकतम लंबाई की टाइलें वर्गाकार होनी चाहिए। वो अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइलें उसमें वो लगाना चाहता है फर्श के ऊपर। तो ये समय बताना है कि कितनी टाइलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसने बोला बड़े से बड़ी अधिकतम लंबाई की बोला उसने, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बरामदा है इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर और क्रमशः 8.4 मीटर, उनका HCF ज्ञात कर लीजिए, HCF। और HCF 12 का और 8.4 का निकालेंगे तो 84/10 आएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो अगर HCF निकालना होगा तो यो आप इसको बिनों में बदल सकते हो, और भी मेथड है इसके करने के, बिन में बदल के करोगे आसान रहेगा। बिनों का HCF निकालते थे तो 1284 का तो निकलेगा HCF, जो कि 12 आएगा, क्योंकि 12 कॉमन है। देखो बड़े से बड़ा कॉमन क्या है 12, और 1 और 10 का एलसीएम आएगा 10 एकम 10, तो 12/10 यानी कि 1.2 मीटर इनका HCF आया। ये क्या आ गया, ये जो HCF है ना, इसने ये बता दिया कि जो टाइल की लंबाई जो बनेगी, जो सबसे बड़ी लंबाई, देखो भाई बड़े से बड़ी लंबाई वो क्या निकलेगी, ये क्या निकला 1.2 मीटर, ये वो लंबाई, ये वो लेंथ है या लंबाई है जो इस क्षेत्रफल को 12 और 8.4 मीटर को पूर्ण तो विभाजित करेगी। अब यहां पर पूर्ण तो विभाजित करेगी तभी तो वो उस एरिया को कंप्लीटली कवर करेगी ना, छोटा बड़ा नहीं रहेगा फिर कोई भी टाइल। तो ये क्या है, टाइल की लंबाई है। इस लंबाई की टाइल अगर 12 मीटर गुणा में 8.4 मीटर जो आयताकार जो बरामदा है उसमें लगाएंगे तो कंप्लीट जो है उस एरिया को वो कवर कर देंगी वो ईंटें, और उनकी संख्या निर्धारित होगी, भाई 10 लगे, 20 लगे, 30 लगे, 50 लगे, जितनी भी लगे। तो आपको वो संख्याएं निकालनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन वर्गाकार ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, आपको यह पता होना चाहिए कि जो आयताकार बरामदा है उसका क्षेत्रफल क्या है, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल, और आयताकार बरामदा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि 12 गुणा में 8.4 आयत का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल, ईंट क्योंकि वर्गाकार है, एक ईंट की जो उसकी लंबाई है वो 1.2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग भुजा गुणा में भुजा होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो आप इसको 1.2 गुणा में 1.2 से भाग कर सकते हो। तो यहां पर 1 दशमलव इससे काट सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद में एक अंक, तो काट सकते हो, ये बच जाता है हमारा। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस 12 से मैं 12 काट सकता हूं, और इस 12 से इसको काटोगे 12 7 84, 7 दाए 70, तो 70 ईंट वर्गाकार चाहिए, जिसकी प्रत्येक ईंट की भुजा की लंबाई या जो वर्गाकार ईंट है उसकी भुजा कितनी है, 1.2 मीटर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा माइंड में। एक क्वेश्चन ये था हमारा। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको देखना है कि एलसीएम निकालना है या HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटे से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, 4-5 ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, 4 5 6 8 और 12। देखो ये प्रश्न दे रखा है, किसी किताब से है ये। 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचता है, 3 शेष बचता है। 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। सुन तो लिया ही होगा आपने, तो मैंने छोड़ दिया बीच का। वह छोटी संख्या क्या है, देखो समझ लो क्वेश्चन को। वह छोटे से छोटी संख्या बतानी है जिससे यदि हम 4 को 5 को 6 को 8 को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, 3। तो छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता बता रहा है वो, तो ये तो बाद की बात है। पहले हम इनसे विभाजित हो जाए हमें वो संख्या निकाल देनी है। पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या निकाल देंगे जो इनसे भाग हो जाएगी, यानी कि इनका छोटी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाएगी, वो क्या होती है,
LCM होती है वो लघुत्तम होता है वो, यानी कि 4, 5, 6, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से तो 2 दूनी 4, 5 का 5 रह गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 से फिर चला जाएगा, 2 1 कम 2, 5 का 5, 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब मैं 3 से कर सकता हूं क्योंकि 3 से 2 संख्याएं भाग जा रही हैं, 5 का 5, 3 1 कम 3 भाई यार, 2 का 2, 3 1 कम 3, तो यहां पर भी भागफल 1 आएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित कर सके। हमने यही सीखा था भाई एलसीएम में, गुणा कर देंगे इन सभी की गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2, 2 दूनी 4 थी 12 और ये 10 12 में आया 120। 120 वो न्यूनतम संख्या है भाई, 120 जो लघुत्तम आया है वो क्या है, 120 वो न्यूनतम संख्या है या छोटे से छोटी संख्या है जो कि इन सभी से भाग चली जाएगी, लेकिन इसमें तो प्रत्येक में 3 शेष बचा रखा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 जोड़ दो तो वह 123 वो संख्या है जो 4, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर हर स्थिति में 3 शेष बचेगा। क्लियर हो गया होगा माइंड में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, वह बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 254, 474, 562 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 12 शेष। देखो वो कहता है वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है भाई, या कौन सी है जिससे प्रश्न में क्या कहता है, जिससे 254 यानी कि 254, 474 तथा 562 को विभाजित करने से 12 शेष बचता है। प्रश्न को समझो, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है जिससे 254, 474, 562 यानी कि वो एक बड़े से बड़ी कोई संख्या है, अगर उस संख्या से अगर हम 254 को भाग करें, 474 को भाग करें या 562 को भाग करें तो हर बार कितना शेष बचता है, 12। तो यदि मैं 254 में से 12 घटा दूं या 474 में से 12 घटा दूं या फिर 562 में से 12 घटा दूं तो हमें कुछ मिलेगा। 254 में से 12 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 242 बचेगा। इसमें से 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा भाई, 462 बच गया। इसमें से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 550। तो देखो इन संख्याओं को विभाजित करने पर हमेशा 12 बच रहा था, तो यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा देंगे तो ये संख्याएं जो बचेंगी, ये तीनों संख्याएं वो बड़े से बड़ी संख्या से भाग करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। वो बात क्लियर हो गई होगी। हर बार 12 शेष बच रहा है कि कोई संख्या है बड़े से बड़ी, कोई भी संख्या हो सकती है वो। अगर 254 को मतलब 254 भाज्य है हमारा, यहां पर कोई संख्या है, भाग करें 12 बचा, 474 को भाग करें उसी संख्या से तो फिर 12 शेष बचा, और ऐसे ही 562 को भाग करें, भाज्य 562 बनाए संख्या वही की वही, 12 फिर शेष बच गया। तो यदि हम इन संख्याओं में से 12 सभी में से घटा देंगे तो ये संख्या यहाँ पर जो है, जो इसका हमें पता नहीं है, तो उससे वो पूर्णतः विभाजित इन बची हुई संख्याओं को, यानी कि 12 घटाने पर शेष प्राप्त जो संख्या जो बचेगी 12 घटाने से, वो संख्याएं उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और वो बड़े से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 242, 462 और 550 का HCF आप निकाल लेना, भाग विधि से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारा, वह न्यूनतम वर्ग संख्या, वह न्यूनतम वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, कौन सी है वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 जो 4, 6, 9, 12
और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है, से पूर्णतः विभाजित होती है। क्वेश्चन को समझिए, न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है? वर्ग संख्या मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हो आप। न्यूनतम वर्ग की जगह पे न्यूनतम पूर्ण वर्ग लिख लो। यहां पे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आप समझ गए क्या करना है, न्यूनतम भी है, अब वर्ग है कि नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन किससे विभाजित हो जाती है वो? 4, 6, 9, 12 और 15 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4, 6, 9, 12, 15 का क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। देखो न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है? जो इनसे विभाजित खुद हो जाती है, वो एलसीएम होता है। लेकिन पूर्ण वर्ग बोल लिया उसने तो आप इसको, मैं उदाहरण मतलब हिंट दे देता हूं इसका। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में हो सकता है सारे के सारे पूर्ण वर्ग दे रखे हों उसने, तो आपको तो न्यूनतम बतानी है, तो आपको यह देखना है कि वो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है। जो दी गई संख्याएं यानी कि 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होता है। और ना तो आप इसका क्या करोगे? एलसीएम निकालिए, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, 2 6 12, 15 का 15, 3 तक कर दिया आपकी बार, 2 का 2, 3 एक कम 3 भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, फिर 2 तो कर दिया, 2 एक कम 2, 1 का 1, 3 का 3, 2 एक कम 2, 5 का 5। अब नहीं जाएगा किसी से ये, तो 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36 पंजू। 36 पंजू कितने होते हैं भाई? 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित। 36, 5 के 30, 5 थे 15 और 3 18, 180। लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आई भाई, क्या गलती कर दी मैंने? 1 मिनट दोबारा क्वेश्चन देखता हूं भाई। 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 6, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो मैंने कुछ गलती कर दी शायद, फिर से मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम में शायद गलती हो सकती है, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो आया ही नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं आई है। तो ये देखो 4, 6, 9, 12, 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, 2 6 के 12, 15 का 15। हाँ कुछ गलती करी है। अब मैं फिर 2 से करूँ इसको, तो 2 एक कम 2, 3 का 3, 9 का 9, 2 तिया 6, 15 का 15। हाँ ये 5 में कुछ 15 में कुछ गड़बड़ कर दी थी। अब 3 से करेंगे इसको, 1, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 पंजू 15, 3 पंजू 15, 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36 पंजू। ये फिर वही आया, 36 गुणा में 5, 36, 5 6 30 और 5 तिये 15 और 3 18, 180। हाँ इसका तो ये ठीक आया, हाँ ये ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि उसने पूर्ण वर्ग बोला है ना, पूर्ण वर्ग बोला है, मैं समझ गया आपकी बार क्या गलती हुई है। डायरेक्ट आंसर नहीं आया इसका हमारे पास 180 आया। अब आपको ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि 180 से कौन विभाजित हो रहा है। जैसे 18 दूनी 36, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा, 3 से करेंगे तो 540 आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 720 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजू 90, 900। इसके बाद में देखो, इससे पहले 180 से छोटी तो वो संख्या हो नहीं सकती जो इन सभी से पूर्ण तो विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या 180 से बड़ी ही होगी वो जो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, 540 नहीं है, 720 नहीं है, 900 है ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 30 का वर्ग होती है। 30 का वर्ग क्या आएगा? 900। तो ये 900 है वो छोटे से छोटी संख्या जो 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और जो पूर्ण वर्ग है। आई थिंक क्लियर हो गया वो माइंड में, मैं कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दो संख्याओं का, अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का महत्तम दे रखा है आपकी बार। अगला क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का HCF दे रखा है भाई। दो संख्याओं का HCF दे रखा है भाई यहां पर 18। दो संख्याओं का HCF 18 है, उनका योग 540 है। योग दे रखा है भाई उन संख्याओं का 540 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं?
कितने युग्म संभव हो भाई ये बताना है। युग्म का मतलब जोड़े, मतलब जिन संख्याओं का HCF 18 हो और जोड़ 540 हो, ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसी दो संख्याएं, दो संख्याएं वो कितनी हैं वो बताना है। तो देखिए अगर दो संख्याओं का HCF 18 है तो अगर एक संख्या को मतलब HCF उनका 18 है तो यदि उनका जोड़ की बात करी जाए तो माना कि 18x जमा में 18y बराबर 540 है। मतलब देखो इनका कॉमन लेके देखो, इनका कॉमन 18 आएगा, ये बराबर 540 होगा। देखो HCF 18 है ना, तो x और y की जगह पे कोई भी मान हो सकता है क्योंकि हमें तो जोड़े निकालने हैं संख्याओं के। माना वो संख्याएं x और y हैं, वो युग्म संख्याएं हम क्या मानेंगे, एक x है और एक y है, तो उनका 18x और 18y का जो गुणनफल आएगा वो 540 के बराबर आएगा। माना वो संख्या क्या है, 18x और 18y मान लिया वो संख्याएं, तो 18 कॉमन लेंगे, 18 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 540, तो x प्लस वाई बराबर होगा 540 बटे 18 यानी कि 30, यानी कि x प्लस वाई का मान 30 है। ये संख्या आ गई। हमें ये x और y के मान अगर हमें मिल जाएं तो हम वो युग्म बता सकते हैं और वो कितने संभव युग्म हैं वो भी हम बता पाएंगे। तो आपको ये याद ध्यान रखना पड़ेगा कि x का मान और y का मान आपको इमेजिन करना है, लेकिन इमेजिन अगर आप करते हो ना तो इमेजिन उन संख्याओं को ही करना है जिनका जोड़ तो 30 हो लेकिन वो क्या होने चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, HCF 1, क्योंकि यदि उनका HCF आप 1 नहीं रखोगे तो आपका HCF 18 से बदल जाएगा। समझ में आ रही है ना। देखो HCF क्या होता है, वो हाईएस्ट डिजिट होता है, वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। तो यदि आप ऐसी संख्या, जैसे उदाहरण के लिए आप 2 और 28 ले लो, देखो जोड़ तो 30 आता है इनका, लेकिन इनमें कॉमन गुणनखंड 2 आता है, तो 2 एकम 2 14 दूनी 28, तो ये 2 यहां कॉमन होने से आपका गुण जो HCF है वो 36 हो जाएगा अब की बार। तो आपका HCF चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या लेनी है, इस बात का ही ध्यान रखना है, हमें वो दो संख्या लेनी है जिनका HCF 1 हो, यानी कि जिनका HCF 1 किनका होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो यहां पर आप अगर पेयर्स की बात करें x और y के मान के लिए, तो वो एक तो x का मान आप 1 लोगे, दूसरा 29 लोगे। आप देखो 1 और 29 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं एक प्रकार से, और इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये जोड़ा सक्सेस है हमारा। दूसरा, अगर x का मान 1 और y का मान, ये y का मान है, सॉरी ये y का मान 29, तो यहां पर रख दो आप, हमारा जोड़ 540 आएगा, तो 18x और दूसरा बनेगा हमारा 18y, तो हमें संख्याओं का पता चल जाएगा। 18 में गुणा में 1 रखेंगे तो एक संख्या तो 18 आ गई, दूसरी संख्या 18 गुणा में y, तो 18 गुणा में y का मान 29 है, तो 29 से देखो गुणा करके देखो, 9 8 72, 7 9 एकम 9 और 7 16 162 आया, 18 दूनी 36 आ जाएगा ये। तो ये 2 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 3 4 1 5, ये 522, तो एक संख्या तो 18 ही है और दूसरी संख्या क्या होगी, 522। पहला युग्म हमारा जो हमारी शर्त को पूरा करता है वो होगा 18 और 522। ऐसे ही x का मान दूसरा सोचेंगे। अब x का मान यदि आप 2 लोगे तो 28 लेंगे, तो ये नहीं लेंगे। x का मान यदि हम 3 लेंगे तो y का मान 27 आएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें तीन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इनका 3 कॉमन निकल जाएगा, तो हमारा शर्त को वो पूरा नहीं करेगा, हमारा HCF बदल जाएगा। x का मान 4 लोगे तो वो 26 लेना पड़ेगा, तो 4 और 26 में 2 कॉमन है। 5 लेंगे तो फिर वो 25 आएगा, दूसरा 25 और 5 30 होते हैं, तो 5 उसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा उसका, तो वो भी नहीं होगा। 6 लेंगे तो 24, उसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा या 3 भी कॉमन हो जाता है। अगर हम 7 लेते हैं, देखो 7 के ऊपर देखो, अब x का मान यदि आप 7 लेते हो तो y का मान क्या होगा, 23। देखो 27 23 और 7 30। अब ये x का मान यहां पर पुट कर देंगे और y का मान 23 यहां पर पुट कर देंगे, तो दूसरा भी हमारा आ जाएगा, दूसरा तो 2 बन गए, यहां से दूसरा मिल जाएगा, ये दूसरा है। तीसरे की बात करेंगे तो x का मान 8 नहीं लेंगे, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा, 2 कॉमन है उसमें। 9 लेंगे तो 21 बन जाएगा, उसमें 3 कॉमन हो जाएगा। 10 लेंगे तो उसमें 20 बन जाएगा, उसमें 10 कॉमन हो जाएगा। 11 हो सकता है, 11 और 19। तीसरा हमारा क्या बनेगा, x का मान 11 और y का मान 19, ये बनेगा। चौथा हमारा क्या बनेगा, 12 लेंगे तो
हमारे पास 18 आएगा तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें कॉमन हो जाएगा 2 या 4 जो भी कुछ होगा। 12 नहीं ले सकते, 13 लेंगे तो x का मान, हाँ ये हो सकता है 13 और y का मान 17, x का मान 13, y का मान 17, ये लेंगे तो हमारा देखो ये x और y के मान जो मैंने लिए ना, आपको यहाँ पर 18 x और y में पुट करेंगे हम, x का मान और y का मान। जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिया तो y का मान 23 यहाँ पर पुट करके वो संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे हमारा पहला पेड़ आया था 18 और 522, ऐसे ही वो पेड़ आएंगे, आपको वो युग्म बताने हैं, पेड़ बताने हैं आपको। ऐसे ही नेक्स्ट 4 बन गए, 5 में अगर देखेंगे तो 14 लेंगे तो नहीं आएगा, 15 लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 15 30 होते हैं, 16 लेंगे तो नहीं आएगा, 17 लेंगे तो, हाँ तो भाई बस वो अब रिपीट होने शुरू हो गए वही वाले। 17 आ गया, ये 17 इस तरफ आ गया, 17 और 13 बनेगा। फिर अगर y x अगर 17 करेंगे तो y 13 हो जाएगा, तो वो रिपीट होने शुरू हो गए। तो हमारे पास ऐसे 4 ही युग्म हैं, हमारे पास ऐसे 4 ही युग्म हैं जो कि इस दी गई शर्त को पूरा करते हैं, यानी कि जिनका HCF 18 है और जोड़ 540 है। क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है और आपको ना इसमें थोड़ा सा सोच के चलना है। देखो क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी संख्या को क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 12, 24, 48 और 60, 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है, तो विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः, तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः क्या शेष बचता है भाई? 5, 17, 41, 5 बचता है, 17 बचता है, 41 बचता है और 53 शेष बचता है, 53 शेष बचता है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो किससे भाग करने पर, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, किससे भाग करने पर बोला 12 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 5, 24 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 17, 48 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 41, 60 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा 53। तो आपको ये भाजक और इस शेषफल का अंतर देखना है निकाल के, यही एक मात्र तरीका है इसका। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 24 में से इसका शेषफल 17 बचेगा, 17 घटाएंगे तो ये भी 7 बचेगा और 48 में से 41 घटाएंगे तो भी 7 बचेगा और यदि 60 में से 53 घटाएंगे तो भी 7 बचेगा। ये 7 सारे के सारे क्या हैं? बराबर हैं। सभी में ये अंतर बराबर आया तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इन दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। देखो किसी संख्या को विभाजित करते हैं, किसी संख्या को इनके द्वारा विभाजित किया जा रहा है ना, तो एलसीएम होना चाहिए ना वो संख्या, एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम निकाल देंगे और उनमें से 7 को क्या कर देंगे, जो है घटा देंगे। उसमें से 12, 24, 48 और 60 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 30 दूनी 60, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। 3 से कर दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजू 15, 2 से कटेगा 1, 1, 2 और 5, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और ये 10, 240 आएगा भाई एलसीएम। 7, 7, 7 सभी का डिफरेंस 7 बचा हुआ है इनके अंदर, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या होगी 247। यानी कि आप उत्तर की जांच कर सकते हो। 247 को यदि आप 12 से भाग करोगे तो 5 शेष बचेगा, आप करके देख सकते हो। अगर 247 को 12 से भाग करोगे तो आप देख सकते हो 7, 12 दूनी 24, 7 शेष बचेगा। 24 से भाग करेंगे 5 शेष बचेगा इसके अंदर। 24 से भाग करेंगे तो बचना चाहिए 17 शेष। आप उत्तर की जांच कर सकते हो किसी को भी लेकर के, जैसे अपनी तरीके से आप देख लेना। लेकिन आपको याद रखने वाली बात यह है कि भाजक और शेषफल का अंतर बराबर हो, भाजक और शेषफल का अंतर बराबर हो तो हमें क्या करना है, जिनसे भाग किया था उनका एलसीएम और उसमें ये जो कॉमन शेषफल बचा सभी का, ये डिफरेंस जो है उसको जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उससे पूर्णतः विभाजित जो है हो जाएगी।
तो ये था हमारा क्वेश्चन। और यदि मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक बार मैं इस उत्तर की जांच करके देख लेता हूं। जैसे शेषफल, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, ये जो 7 है ये घटेगा इसमें, सॉरी घटेगा, ये जोड़ेंगे नहीं भाई। 240 जो है ये तो एलसीएम आ गया ना, जो इनको विभाजित करेगा पूरा पूरा, इनसे जो पूरे पूरे विभाजित होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 7 शेष बच रहा है, तो 240 में से 7 घटाएंगे हम, सॉरी 240 में से 7 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, 233 ये बचेगा। तो 233 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भाग करके देखो, 12 एक कम 12 और 3 में से 2 गया 1, ये 11, ये 3, 12 7 84, 12 98, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 आया भाई। 113 में से 108 घटाएंगे तो देखो 5 शेषफल बचेगा। ऐसे ही आप किसी को भी चेक कर सकते हो। सॉरी मैंने वो गलत बता दिया, क्योंकि शेष तो 7 बच रहा है ना, तो ये तो मैंने बढ़ा दिया इसको। हम अगर 240 में से 7 घटाएंगे ना तभी तो भाग जाएगा वो उससे। तो ये क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन और मैंने निकाला है अभी, जिसकी कंडीशन कुछ अलग है। तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या को 13, 15, 19 से भाग देने पर, 13 से भाग करने पर, 15 से भाग करने पर, 19 से भाग करने पर शेषफल क्रम से क्या बचता है भाई, 1 2 क्रम से 1 2 और 3 शेष बचता है भाई। 13, 15, 19 से भाग करने पर शेषफल क्रम से बचता है 1 2 और 3 शेष बचता है। 13, 15, 19 कोई संख्या है, उसको यदि 13, 15 और 19 से क्रमशः विभाजित करते हैं, मान लिया उस संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचता है 1, 15 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 2, 19 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। तो आप देखिए भाजक में से ये शेषफल घटाइए, ये 12 बचेगा, फिर दूसरा भाजक 15 में से 2 घटाएंगे तो ये 13 बचेगा, और तीसरा भाजक 19 में से 3 घटाएंगे तो 16। ये तीनों बराबर नहीं हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे कि हम ये बता सकें कि एक डायरेक्ट विधि हमारे पास ऐसी कोई नहीं है जिससे कि हम ये बता सकें कि वो संख्या क्या होगी। लेकिन आप ऑप्शन पे जाके देख सकते हो। ऑप्शन चेक करके आप अपनी कंडीशन जो अंक या डिजिट जो संख्या होगी, जो इस स्थिति इस कंडीशन को पूरा कर रही होगी, वही आपका आंसर होगा। लेकिन हल विधि हमारे पास अभी तक इसकी कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक। हमें क्या करना था, अगर ये बराबर आ जाते तो एलसीएम निकाल देते, और जो उभयनिष्ठ डिफरेंस आता भाजक और शेषफल का, उसको उसमें से घटाना था, जो मैंने जोड़ दिया था गलती से। तो ऐसी गलती आप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और दिया। किसी संख्या को जब उसने बोला 42 और 70 और 84 91 से अगर भाग दें, देखो क्या कहता है, कोई संख्या है उसको यदि 42, 70, 84 और 91 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है भाई, इसमें तो 23 बचता है, दूसरे में शेषफल बचता है भाई 23 के अलावा 51, ये 51 शेष बचता है। एक में 65 और 72 बचता है, इसमें 65 बचता है और इसमें 72। देखो ये तो कोई संख्या है, उसको 42 से भाग देंगे तो शेषफल बचता है 23, मतलब ये भाजक है आपका, ये भाजक है, ये क्या है शेषफल। तो 42 से भाग किया 23 बचा, तो 42 में से 23 घटा के देखो, 12 में से 3 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 19 बचा। अब दूसरा हमारा भाजक 70 है, उसमें से 51 घटा के देखो, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, 19 बचा। और 84 में से 65 घटाओगे तो भी 19 बचेगा, 91 में से 72 घटाओगे तो भी 19। ये सभी के सभी बराबर हैं। तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 42, 70, 84, 91 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 19 जो है घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर आ गया ना डिफरेंस। एक क्वेश्चन ये लिया हमने उसी टाइप का। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटी संख्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह छोटे से छोटी संख्या क्या है, वह छोटे से छोटी संख्या क्या है, वह छोटे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए, जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए
3 कम कर दिया जाए तो 45, 60, 75 और 105, 75 और 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह छोटे से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए तो 45, 60, 75, 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए इसमें? छोटे छोटी संख्या पूछा उसने, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम 45, 60, 75, 105 का एलसीएम, 45, 60, 75 और 105 का एलसीएम 3 से कर देते हैं। 15 तिया 45, 20 तिया 60, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 3 5 35 पे कटेगा। अब 5 से कर दूँ मैं इसको, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 7 35। अब ये किसी पे नहीं जा रहा है तो इसकी गुणा कर देंगे। अब हम किसी संख्या से नहीं जा रहा ना ये, तो 3 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 7, 3 5 15 तिये 45, 45 दूनी 90 दूनी 180, तो ये आ गया और ये आ गया 35। गुणा कर लो इसके, 18 5 90, 9, 18 तिया 54 और 9 63, 6300 आया इसका। ये इनका एलसीएम आ जाए, ये एलसीएम आ गया हमारा। अब ये जो 6300 है, इससे छोटे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि इनसे भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमें 3 शेष बचता है। 3 कम कर दिया जाए तो बोल रहा है ना वो, तो ये जो 6300 आपको एलसीएम मिला है इसमें 3 जोड़ दो तो 6303 हमारा आंसर होगा, जिसमें 3 कम कर देने से इन सभी संख्याओं से विभाजित वो संख्या हो जाएगी। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था जो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 28, 42, 73, जो 28, 42, 77 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वो कहता है कि वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है जो 28, 42, 73 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो हम क्या करेंगे, बड़े से बड़ी संख्या किससे विभाजित हो जाए और किससे विभाजित हो जाती है? 28, 42, 73 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो क्या निकालना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी कि 28, 42, 77 और 98 इनका एलसीएम निकालेंगे भाई। 2 से करेंगे तो ये 14 आएगा, ये 21 आएगा, ये 77 का 77, ये 2 चौके 8, 2 में 18। अब मैं इसको 3 से करके देख लेता हूँ। तो 14 का 14, 3 7 21, 3 से तो नहीं कटेगा भाई, ये 3 से तो नहीं जा रहा, सॉरी। तो मैं इसको 11 या 7 से कर लेता हूँ। 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 11 7 77, 7 7 49, ठीक है। 2 7 दूनी 14, 7 या 21, 11 7 77, 7 7 49। इसके बाद में ये शायद किसी संख्या से विभाजित कोई भी 2 संख्या नहीं हो रही है, तो गुणा कर लीजिए आप। तो हमारे पास मिलेगा 2 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 7। गुणा करेंगे 2 7 14 दूनी 28, 28 तिया 84 होते हैं भाई। 28 तिया 84 और 11 7 77 की गुणा कर दीजिए। 7 चौके 28, 2 7 चौके 7 8 56 और 2 58, 588। 7 से करेंगे तो नीचे फिर से 588 आ जाएगा। 8 8 8 16, 1 5 8 13 और 1 14, 1 ये आ गया 6468। उसने क्या बोला? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? लेकिन ये तो 4 अंकों की आई और ये सबसे बड़ी भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको देखो 5 अंकों की जरूरी नहीं है। 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 5 नौके। 2 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या 2 नौके यानी कि 99। 3 अंकों की बड़े से बड़ी 999 यानी कि 1000 से एक कम 3 नौके। 4 अंकों की बड़े से बड़ी 4 नौके और 5 अंकों की बड़े से बड़ी 5 नौके। तो ये हमारे पास ऐसा कोई भी हिंट या क्लू नहीं है कि हम ये कह सकें कि 5 नौके यानी कि 99,999 इन सभी से विभाजित हो रही है। लेकिन हमने तो एलसीएम निकाल लिया इसका। तो ये जो एलसीएम आपको मिला, ये एलसीएम
इन 28, 42, 73 और 98 से पूर्णतः विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, सभी को पता है ये होगा, क्योंकि हमने ये एलसीएम निकाला। 6468 इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यदि मैं 5 अंकों की संख्या ले लेता हूं, 5 अंकों की एक संख्या ले लेता हूं भाई, 5 अंकों की संख्या होती है 99, यानी कि 5 9 के ये, अगर मैं इसको इससे भाग कर दूं, मतलब इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े, यानी कि 64 68 से इसको भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा। 64 68 का 64 68 आ जाएगा। 9 में तो 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5 और 9 में 6 गया फिर 3 बचा। अब ये 9 का यहाँ पे उतर जाता है, तो अब ये कितने में जाना चाहिए? 6 5 30, 6 6 36, 6 पर तो ज़्यादा हो जाएगा 35 है यहाँ पे, 6 5 30, 5 पे जाना चाहिए, 5 पे, 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, 3 5 चौके 20 और 3 23, 2 5 6 30 और 2 32, तो ये आएगा इतना। 9 का 9 बच गया, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया, 12 में से अब 3 घटेगा तो 9 बचेगा और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2979 हमारा शेषफल बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2979 अगर इसमें से घटा दें, देखो इसके हमने, देखो जो संख्या, ये जो 64 68 हमारा एलसीएम आया था, पहले मैं घटा देता हूं फिर बताते हैं इसके बारे में। 99,999 में से यदि 2979 आप घटा देते हो 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9, ये हमारा उत्तर है। वैसे तो 5 अंकों की संख्या देख लो। ये देखो जो संख्या जो 64 68 आई थी हमारा एलसीएम था, किन का एलसीएम था? 28 42 73 और 98 का एलसीएम था वो। ये 64 68 इन 4 या 5 संख्या जो दे रखी हैं, 4 संख्याएं दे रखी हैं 28 42 73 और 98 से पूर्णतः विभाजित होगा। और हमने जब 5 अंकों की संख्या ली तो इस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमने शेषफल घटा दिया, तो ये संख्या बची। मतलब यहां पर अगर 5 अंकों के 97,020 लेते तो 6468 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि देखो 15 गुणा में 6468 दे, इसने आप ये लिख सका भाई। इसको हम क्या 97,020 को क्या लिख सकते हो? देखो मैं यहां कर देता हूं, 97,020 को क्या कर सकते हो? 97,020 जो हमने घटाने के बाद मिला इसके बराबर लिख सकते हो आप 15 गुणा में 6,468, और ये 6,468 जो है इन सभी से विभाजित हो रहा था। तो हम इसके नीचे अगर 28 करें, 28 से कट जाएगा और 15 से गुणा हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है इन सभी से विभाजित होगी और 5 अंकों की भी है। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो बात समझ में आई होगी। 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं से विभाजित होगी वो क्या होगी? 97,020। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, कुछ गलतियां भी हुई, जो है गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अगर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी के ऊपर होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।